हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडेड फॉर्म। रीजनिंग का कोडेड फॉर्म में सवाल अगर आता है तो उसको कैसे हल करते हैं, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला दिया है एम हैज़ एन। हैज़ का मतलब क्या होता है? बीच में हैज़ लगा है तो इसका मतलब होता है एम एन का पिता है, एम एन का पिता है। फिर अगला है एम इंटू एन, एक गुणित का निशान है, इंटू का है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। तो एम मल्टीप्लीकेशन एन, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है एम एन का भाई है। और इसी तरह से एट द रेट दिया हुआ है। तो आपका देखिए एम एट द रेट एन, इसका मतलब होता है अगर कहीं पे एट द रेट लगा हुआ है तो उसका मतलब एम एन की माँ है। और एम भागा एन, एम डिवाइड बाई एन लिखा हुआ है, भागे का चिन्ह है। अगर m डिवाइड बाई एन लिखा है तो इसका मतलब होता है m n की बहन है। ये आपका देखिए कथन दिया हुआ है। और आपका क्वेश्चन देखिए दिया है नीचे, आपका क्वेश्चन दिया है p एट द रेट क्यू गुणित r हैज s भागा t। ये आपका सवाल है। और इस सवाल को देखते हुए आपको इन सभी कथन का उत्तर देना है कि t का q से संबंध क्या होगा, t का p से संबंध क्या होगा, s का p से संबंध क्या होगा और p का t से संबंध क्या होगा। इन सभी का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हम चित्र बनाएंगे इसकी सहायता से। ये जो कथन दिया है इस कथन के आधार पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हम चित्र बनाएंगे तो आपको उत्तर देने में आसानी रहेगा। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए p एट द रेट क्यू, तो देखिए एट द रेट कहाँ पे लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है। अगर ये एट द रेट जहाँ पे लगा होता है उसके पहले वाला क्या बनता है और एट द रेट के बाद वाला क्या बनता है? तो देखिए m n की माँ है, जो m है यानी एट द रेट के जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा? माँ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है? m n की माँ है। तो यहाँ पर क्या होगा? एट द रेट लगा है तो p जो है q की माँ होगी। इस कथन के आधार पे अगर हम चित्र बनाएंगे तो जो p है वो q की माँ होगी। तो देखिए अब चित्र बनाते हैं, इस क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे, न कि ये जो कथन लिखा है कथन का आपको चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि आपको टी क्यू टी पी एस पी पी टी में संबंध निकालना है। तो आपका ये सवाल है और इन सबका आपको जवाब देना है। और तो चित्र आपका देखिए इस सवाल का बनेगा, इस सवाल का चित्र बनेगा। कैसे बनेगा? इस कथन के आधार पे आपको चित्र बनाना होता है। तो एट द रेट लगा हुआ है ना, तो देखिए पहले हम यहाँ से हल इसका चित्र बनाना शुरू करेंगे। p एट द रेट q, तो देखिए m एट द रेट n होता है तो उसका कथन होता है m n की माँ होती है। तो उसी के आधार पे p एट द रेट q का हम रिलेशन निकालेंगे और चित्र बनाएंगे। तो p एट द रेट q है, p एट द रेट q है। एट द रेट का मतलब क्या होता है? m n की माँ है, यानी जो पहले लिखा होता है वो माँ होगा और बाद वाला बेटा या बेटी होगा। तो आपको चित्र बना लेना है। तो p क्या है? माँ है। तो आपका देखिए p माँ है तो आपका देखिए चित्र आपका कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल में हो जाएगा p। p माँ है, किसकी माँ है? q की। तो q आपका नीचे आ जाएगा। अभी q क्या है? बेटा है कि बेटी है? अभी डिफाइंड नहीं हुआ, तो q को ऐसे ही छोड़ देंगे चित्र बना के। क्योंकि सवाल में क्या है? एट द रेट का मतलब होता है जो पहले लिखा होता है वो माँ होती है और बाद वाला बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। जैसा सवाल में दिया एम एन की माँ है, एन की माँ है कौन? एम। तो हमने यहाँ पे p एट द रेट क्यू का मतलब निकाला कि p माँ होगी क्यू की, p जो है माँ होगी क्यू की इस कथन के आधार पे। तो वहां हमने लिख दिया p माँ होगी क्यू, आपका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी सवाल में नहीं पता है हमें। तो देखिए आगे फिर बढ़ेंगे, फिर p एट द रेट क्यू हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे q गुणित r। गुणित का मतलब क्या होता है? इस कथन में देखिए m गुणित n है तो इसका मतलब है m n का भाई है। अगर गुणित का चिन्ह लगा है तो दोनों आपस में क्या? भाई होंगे, m n का भाई होगा, यानी पहले वाला जो है भाई होगा n का जो है भाई होगा। q गुणित r है ना, तो पहले वाला क्या होता है? पहले वाला जो है आपका इस सवाल के आधार पे m n का भाई है। n का भाई कौन है? m है, जो गुणित के पहले लिखा है। तो गुणित के पहले वाला क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा? r का। तो ये देखिए भाई हो जाएगा, इसका मतलब मेल हो गया, हमें पता हो गया ये q जो है मेल होगा, भाई होगा। किसका भाई होगा? ये जो q है r का भाई होगा। तो आपका यहाँ पे क्या लिख देंगे? r का भाई होगा। r क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, r क्या है हमें अभी मालूम नहीं है, सिर्फ हमें ये मालूम था q जो है भाई है r का। इस गुणित का निशान लगा है ना q r के बीच में, तो m और n के बीच में गुणित का निशान है तो पहले वाला जो है संख्या लिखी हुई भाई हो जाएगा। m n का भाई है, m जो है n का भाई है, तो उसके आधार पे q जो है भाई हो जाएगा r का। तो q r का भाई हमने दिखा दिया।
फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ तक हल कर लिया, फिर इसके बाद हम इसको और इसको देखेंगे। ये आपका हैज का चिन्ह लगा है, इन दोनों के बीच में देखिए आर और एस के बीच में चिन्ह किसका लगा है, हैज का लगा है। तो हैज देखिए, अगर हैज लगा होता है तो आपका क्या होता है कथन, एम एन का पिता है, एम एन का पिता है, यानी हैज के जो पहले लिखा होगा वो पिता होगा बाद वाले का, हैज के पहले जो लिखा होगा वो पिता होगा बाद वाले का। तो हैज देखिए इन दोनों के बीच में लगा है, तो हैज के पहले वाला क्या होता है, पिता होता है। तो आर हैज एस है, आर पिता होगा एस का, आर जो है पिता होगा एस का, आर किसका पिता होगा, एस का पिता है, यानी आर भी हमें पता चल गया कि ये आपका मेल होगा। और ये पिता है आर, किसका पिता है, एस का, एस क्या है अभी हमें मालूम नहीं है तो केवल एस लिख देंगे। केवल हमें अगले वाले वाक्य से ये पता चला आर जो है पिता है एस का। अगर कहीं पे हैज का चिन्ह लगा है, हैज का, तो पहले वाला पिता होता है बाद वाले का, पहले वाला पिता होता है बाद वाले का। तो हमने यहाँ पे देखिए आर हैज एस था, तो आर पिता होगा एस का, इस कथन के आधार पे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि आर पिता है एस का, तो एस से देखिए ऊपर है तो ये आपका पिता होगा। अभी एस क्या है हमें मालूम नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एस और टी बचा है ना, और बीच में सिंबल किसका है, भागे का है। तो देखिए भागे वाले का मतलब क्या होता है, एम भागा एन, इसका मतलब है एम एन की बहन है, एम एन की बहन है। एम किसकी बहन है, एन की बहन है। तो यानी भाग के पहले जो लिखा होगा वो आपका बहन होगा, भाग के पहले जो लिखा होगा वो क्या होगी, बहन होगी। एस जो है बहन है, किसकी बहन है, इस वाले टी की जो है बहन है एस, तो इसको हम फीमेल दे देंगे। किसकी बहन है, टी की, तो इधर टी बना देंगे। और फिर देखिए आपका ये कथन हो गया पूरा, आपका ये क्या हो गया, कथन आपका देखिए कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये आपका कंप्लीट चित्र हम बन के रेडी हो गया। अब आपको उत्तर देने में आसानी होगा। ये जो कथन दिया था, कथन के आधार पे इस सवाल का चित्र हमने इधर बना लिया। तो आपको देखिए सबसे पहले जवाब क्या देना है, टी का क्यू से संबंध, टी का क्यू से संबंध आपको बताना है कि टी का क्यू से संबंध का मतलब है कि टी कौन है क्यू का। आपको यह बताना है कि टी कौन है क्यू का। तो टी और क्यू को पकड़िए आप, देखिए टी आपका यहाँ पे लिखा है और क्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टी और क्यू दोनों के बीच में रिलेशन बताना है और आपको यह बताना है कि टी कौन है, टी कौन है। तो देखिए टी की बहन है एस, एस का पिता है आर और आर का भाई है क्यू। तो देखिए इसके आधार पर अगर देखा जाए टी कौन है, ये दोनों आपस में भाई हुए। हमारे भाई के बेटा और बेटी जो है हमारा भतीजा या भतीजी लगेंगे। यहाँ पे देखिए टी क्या है आपको मालूम ही नहीं है कि टी क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो आपका यहाँ से देखिए भतीजा या भतीजी, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि टी मेल है कि फीमेल है। तो टी कौन है क्यू का, टी कौन है क्यू का, तो टी जो है भतीजा या भतीजी हो सकता है, क्योंकि टी मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है सवाल में नहीं दिया है। तो आपका भतीजा या भतीजी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, टी का पी से संबंध, टी का पी से संबंध। तो देखिए टी आपका यहाँ पे है और पी आपका यहाँ पे है, पी आपका यहाँ पे है और टी आपका यहाँ पे है। तो आपको बताना है टी का पी से संबंध। आपको आंसर देना है कि टी कौन है, आपको आंसर ये देना है कि टी कौन है। तो देखिए समझिए बात को, इसका बहन ये है तो बहन के पापा इसके भी पापा हुए, फिर पापा के भाई और भाई की माँ, यानी इसकी भी माँ हुई, इनकी माँ है तो इनकी भी माँ हुई। तो देखिए यहाँ से टी के पिता की माँ क्या लगेंगी, अगर पी कौन है अगर आपको बताना होता तो इनकी माँ है ये, तो पापा की माँ क्या लगेंगी, बेटा का दादी लगेंगी। अगर इनका पूछता तो दादी, और आपको बताना है कि टी कौन है। इस सवाल में टी का पी से संबंध, टी कौन है। तो यहाँ पे देखिए टी मेल है कि फीमेल है आपको नहीं मालूम है, तो ये नाती होगा या नातिन होंगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि मेल है कि फीमेल है टी। तो नाती या नातिन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा वाला आंसर हो गया हमें। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है एस का पी से संबंध, एस का पी से संबंध बताना है कि यस का पी से संबंध। तो देखिए एस आपका यहाँ पे है, एस आपका यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। आपको बताना क्या है, एस का पी से संबंध, यानी एस कौन है, एस कौन है आपको बताना है, यस कौन है आपको बताना है। तो देखिए ये हो गए इनके पिता की ये माँ लगेंगी, सर्कल बना है तो इसका मतलब ये पिता की माँ है।
तो पिता की माँ क्या लगेंगी। और ये देखिए यहाँ पे भी एस के ऊपर सर्कल लगा, ये फीमेल है। आपको बताना है यश कौन है, यश कौन है इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हुए। तो देखिए ये नातिन हो जाएंगे, ये फीमेल है ना, ये सर्कल लगा हुआ है मतलब फीमेल का सिंबल लगा है, तो एस आपका नातिन हो जाएंगी, एस आपका नातिन हो जाएंगी। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया, एस का पी से संबंध, तो एस जो है आपका नातिन है पी का। फिर अगला देखिए पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, आप पकड़िए पी आपका यहाँ पे और टी यहाँ पे। आपको बताना क्या है, पी का टी से संबंध, यानी पी कौन है आपको बताना है, पी कौन है आपको बताना है टी को देखते हुए। तो पी और टी में रिलेशन आपका देखिए, ये इनके पिता हो गए, पिता की माँ क्या लगेंगे इनका, ये दादी हो जाएंगी। पी का टी से संबंध क्या हो जाएगा, पी कौन है आपको बताना है, तो पी आपका दादी हो जाएंगी, पी आपका दादी हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से कोडेड फॉर्म में अगर कोई सवाल दिया हो तो इस तरीके से चित्र बनाकर हल करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।